क्लास 8 बिहार बोर्ड और हिंदी की किताब है और ये कविता है। इसका टॉपिक है कर्मवीर। तो इसमें जो है कह रहा है जो आदमी को कर्म के प्रति व्यक्ति की निष्ठा जो है उसे जो है सफलता का मार्ग निर्धारित करती है। ठीक है ना। उसी कविता को रीडिंग करना है सभी बच्चों को। तो बोलना है, बोलो। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीर हो चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके दिन भी भले, एक हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आज कल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। गर्भ में जलराशि के बेरा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। कार्य स्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे जहाँ। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ।
उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ डाल देते हैं विरोधी सेक रौं ही अड़चने वे जगह से काम अपना ठीक करके ही चले सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले वे सभी हैं हाथ के वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। कौन है कवि? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। कौन है? बोलो। बाधा मीन्स रुकावट, डर या भय, विविध मीन्स विभिन्न या अनेक प्रकार के, बहु मीन्स बहुत या ज्यादा, भाग मीन्स भाग्य, आन मीन्स गौरव की भावना, प्रतिज्ञा या संकल्प की भावना, यत्न मीन्स प्रयास, उज्ज्वल मीन्स चमकीला, बेरा मीन्स जलियान, विभव मीन्स ऐश्वर्य या दौलत, सपूत मीन्स अच्छा बेटा। चलो, ये जो कविता था तुम लोगों को, ये जो है काम करने के लिए बताया गया था, कर्म करने के लिए। इसका हम सिंपल में शॉर्ट बता देते हैं। जो कहता है, जो कभी किसी भी बाधा और कोई भी तरह का रुकावट को से घबराते नहीं है, ठीक है ना, और भाग के भरोसे नहीं बैठा रहता है, अपना मेहनत करता है, कितना भी कठिन काम हो घबराता नहीं है, वो काम को जो है एकदम सिंपल वे में आसान तरीका से कर लेता है, ठीक है ना। और बुरे दिन में भी आदमी भला ही बना रहता है, ठीक है ना। उस टाइम में कितना भी कुछ हो जाए, वो हमेशा जो है कठिन मतलब जो है टूटता नहीं है और अपना काम को अच्छे ढंग से करते रहता है। वो आदमी बहुत अच्छा है, ठीक है ना, वही जीवन में आगे बढ़ता है, ठीक है ना। जो काम को कल करना है वो काम को आज कर लेता है, ठीक है ना, और सोचता रहता नहीं है बल्कि उस काम को करके दिखाता है, ठीक है ना, वही आदमी अच्छा होता है। फिर आगे कह रहा है, जो आदमी सबकी सुनता है, ठीक है ना, और अपना मन में जो सही होता है उसको सोच समझ के करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई आदमी सलाह दे रहा है, उसी को फटकारना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सुनना चाहिए सबकी बात, जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहता है भूल कर भी जो है दूसरों के भरोसे कोई काम के लिए नहीं बैठना चाहिए, खुद स्वयं से अपना मेहनत करना चाहिए, अपना जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कविता पढ़े हैं उसका शब्दार्थ बता रहे हैं, उसका अर्थ बता रहे हैं, ठीक है ना। और कहता है, जो कभी अपना समय को वैसे ही फालतू में नहीं बिताता है, अपना मेहनत करते रहता है, ठीक है ना, और काम करता है, ना कि बात बनाते रहता है, ठीक है ना। बात बनाने पे ध्यान नहीं देता है बल्कि काम करता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, ठीक है ना। यानी कि जो बात बनाने पे ध्यान नहीं देता है बल्कि काम पे ध्यान देता है, ठीक है ना। और जो आजकल करते हुए दिन को नहीं गवाता है, और जो प्रयास नहीं करता है, ठीक है ना, यानी कोशिश करता है, ठीक है ना, उसमें काम करने में देर नहीं चुराता है, अपना शरीर ये नहीं सोचता है कि हमको शरीर बचा के रखना है, ठीक है ना। मेहनत जो है करने से जी नहीं चुराता है, ठीक है ना। उनके लिए दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है, वो दूसरे आदमी के लिए नमूना बन जाता है। नमूना मतलब हुआ कि सारा गांव समाज का आदमी, ठीक है ना, तुम्हारे आसपास का हर आदमी उसी को उदाहरण देगा। अगर मान लो तुम्हारे पिताजी हैं, ठीक है ना, वो उदाहरण देंगे, देखो फलाना का बेटा जो है बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है ना, वो उदाहरण बन जाता है सभी के लिए, ठीक है ना। वही कहा, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, ठीक है ना। कहता चिलचिलाती धूप में, ठीक है ना, और उसमें भी काम करता है, धूप का माइन नहीं देता, अपना काम एकदम करते रह जाता है, ठीक है ना। और जरूरत पड़ने पर जो है ना पीठ फिरा करके काम से नहीं भाग जाता है बल्कि उस काम को करता है। बहुत सारा बच्चा होगा जिसको कि मम्मी पापा कहती होगी काम करने के लिए या पढ़ने के लिए जाने के लिए, तो घर में आराम से बैठा रहता होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को अपना मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है ना। और कहता है कि बड़े अच्छा काम को भी मतलब हंस हंस के कर लेता है, ठीक है ना, दुखी मन से नहीं अच्छे मन से करता है, ठीक है ना। तो वही आदमी जो है इस जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है, ठीक है ना। कह रहा है कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है, ठीक है ना।
यानी कि जीवन में कोई भी ऐसा गांठ नहीं है जिसको कि हम नहीं खोल सकते हैं, हर काम को आसानी से कर सकते हैं। और कह रहा है कोई भी काम को शुरू कर दिया और उसको फिर छोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और या फिर ऐसा करके अपना काम शुरू कर दिया और दूसरों के भरोसे बैठ गया कि वो कर देगा तब हम करेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात कह रहा है जो संपदा मन में करोड़ों की ही जो की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन, ठीक है ना। यानी कि जो कांच को भी हीरा बना देता है, यानी कि वो अपनी मेहनत के बल पर, ठीक है ना, पहाड़ को भी काट देता है। दशरथ मांझी का नाम तुम लोग सुना होगा, नहीं सुना होगा तो तुम लोग की क्लास में ही है, कोई क्लास की किताब में है, हिंदी का ही किताब में है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ लेना। पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया था। उसकी पत्नी जो है उसका मौत हो गया था, डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाया था, बीच में पहाड़ था, बहुत घूम के जाना पड़ता था, सड़क नहीं था। तो उसकी पत्नी तो मर गई, जिंदा नहीं बची, लेकिन वो बोला था कि हमारी पत्नी तो मर गई लेकिन हम जो है इस पहाड़ को काट करके रोड जरूर बनाएंगे। और वो हथौड़ी छैनी से लेकर के काट काट के एक दिन पहाड़ के बीच में रास्ता बना दिया, ठीक है। उसकी कहानी किताब में दिया हुआ है। इसलिए जो है पहाड़ को भी काट करके, ठीक है ना, सड़क बना दिया जाता है, ठीक है ना। और जो मेहनत करने वाला आदमी है, ठीक है ना, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देता है। यानी कि मरुभूमि कहते हैं जहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू है, वहाँ पानी का दर्श नहीं रहता, आदमी प्यास के लिए तरसते रहता है, वहां भी नदियां बहा देता है, ठीक है ना। मेहनत का मतलब ये हुआ, ठीक है ना। जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारा काम को जो है बहुत आसानी से कर देता है, ठीक है ना। कहता है कार्यस्थल से भी कभी नहीं पूछते कि हमको कहाँ काम करना है, ये नहीं, जहाँ भी मिला वहां पे काम करना है, ठीक है ना। कोई भी उलझन को आसानी से सुलझा लेता है, ठीक है ना। कोई भी विरोध करे, कुछ भी करे, लेकिन हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उस काम को करना है, ठीक है ना। कोई कुछ कहे, अब मान लो कोई भी बच्चा पढ़ता है, ठीक है ना, या फिर मान लो कोई भी लड़की पढ़ती है तो उसको बहुत सारा अड़चन आता है पढ़ने में, ठीक है ना। उस सब को नेग्लेक्ट करके आदमी को जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उससे कुछ मतलब नहीं है। हमको क्या करना है, हमको कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, ये हमेशा जो है ये दिमाग में होना चाहिए। समझ रहे हैं ना सभी बच्चे। तो अपना काम को अच्छे से करना है और मेहनत करना है। जो आदमी मेहनत करते जाएगा वो एक दिन महान बन जाता है, ठीक है ना। वो सबके लिए उदाहरण भी बन जाता है, गांव समाज में हर आदमी उसका उदाहरण देगा, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि बहु बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, ठीक है ना। इसलिए कह रहा है कि जो आदमी मेहनत करेगा तो उसके पास बुद्धि भी आएगा, विद्या भी आएगा, और फिर ये सब आ जाएगा, फिर धन भी आएगा, ठीक है ना। हर चीज उसी के पास आएगा, ठीक है ना। और कहता है वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। अगर ऐसा ऐसा सपूत अगर देश में जन्म लेगा तो हमारा देश जो है तरक्की करेगा, हमारा देश काफी आगे बढ़ेगा, ठीक है। और कैसा कैसा सपूत जन्म लेगा तो जो क्या नहीं करेगा, मेहनत से जी नहीं चुराएगा, ठीक है ना। हर काम में जो है अपना पीठ नहीं दिखाएगा बल्कि ईमानदारी पूर्वक करेगा, ठीक है ना। मेहनत करेगा, कोई भी चीज को अनसुना नहीं करेगा। कोई अगर बात कहेगा अच्छी वाली बात तो उसको सुन लेना है, उसको करना है और उसको जीवन में उतारना है। तो यही ये कर्मवीर कविता का जो है सारांश था। और आशा करते हैं कि तुम लोग को अच्छा लगा होगा।